अनाथ आश्रम कितनी मुश्किल होती है जब एक माँ के जुड़वा बच्चे होते हैं, दोनों लड़कियां, मगर घर वालों को लड़कियों को रखना मंजूर नहीं हो। ऐसा ही एक माँ के साथ हुआ। उन्होंने सबको साफ साफ कह दिया कि अगर तुझे एक लड़की को रखना है तो रख, एक को अनाथ आश्रम में दे देते हैं। हमको दो लड़कियां सांप के भारे के बराबर नहीं चाहिए। माँ का दिल कैसे वो अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को अपने से दूर करने को मान सकता है। बहुत ही दबाव पड़ने पर उसने अपने पीहर को फ़ोन करा। उसके भाई भाभी के कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने बोला बच्ची को हम रख लेते हैं, उसको अनाथ आश्रम में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भार आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आज ये हमारी बच्ची हुई, हम गोद लेने की कार्यवाही शुरू कर देते हैं। मगर उसके मन में ऐसा था कि वह अपनी बच्ची को वापस ले आएगी, बहुत मान मनोबल करके अपनी बच्ची को अपने पास ले आएगी। मगर उसके ससुराल वालों के तो लड़की चाहिए ही नहीं, ऐसा रवैया रख कर के चल रहे थे। उधर उस लड़की को यह पता लग गया कि यह मेरे माँ बाप नहीं है। वह उनको उतना प्यार नहीं कर रही थी जितना करना चाहिए। अपने माँ बाप नहीं समझ रही थी, मामा मामी ही समझ रही थी। बहुत समझाने की कोशिश करी गई मगर समझ नहीं पा रही थी। उसको बार बार अपने घर जाने की इच्छा होने से अपनी बात मनवाने के लिए धमकी दे रही थी। एक दिन वह अपने माँ बाप के घर चली गई। वहाँ आपके साथ में अपना सा व्यवहार नहीं हुआ। उसको बहुत ठेस लगी। उसको समझ में आ गया कि माँ पापा ने मेरे को अपने दिल से निकाल दिया है, इसलिए मेरे साथ गैरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं अपनी बहन के साथ रहने गई मगर बहन भी ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी। वह बहुत दुखी हो गई। उसको लगा मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहने आई थी, मुझे अब यही रहना था। मगर यह तो मेरे से कोई सीधे मुँह बात भी नहीं करते, माँ के सिवाय कोई भी बात नहीं करता है और अपने आप में रहने वाली थी। घर में मिलने वाले अत्यधिक प्यार के कारण और इकलौती होने के कारण बहुत ही बिगड़ैल और गुस्से वाली थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मामा के पास रहने वाली लड़की को बहुत अच्छी जॉब अवसर हुआ और वह बैंक में ऑफिसर लग गई। अब उसको बहुत अच्छी पगार मिलने लगी और तरक्की कर रही थी। यह सब बात जब उसके दादा दादी को और उसके पापा को पता लगी तो वे उसकी खुशामद करके उसको घर लाने की कोशिश करने लगे। पहले तो वो आने को तैयार नहीं हुई, फिर उसने सोचा 1-2 महीना रह कर देख लेती हूँ, अगर इनका व्यवहार बदल जाए तो वापस अपने माँ बाप के घर रहने चली गई। वहाँ सब लोग उससे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। दादी तो बता लेते नहीं थकती थी। ऐसे करते करते 1 महीना हुआ। एक तारीख आई। दादी ने बोला 1 तारीख आ गई है, तेरे को तनख्वाह तो मिल गई होगी, थोड़े पैसे तू तेरे पास रख और बाकी मेरे को दे दे घर खर्च में। वह एकदम चौंक गई। बोली मामी ने तो कभी मेरे से पैसे मांगे ही नहीं, हमेशा मुझे अकाउंट में जमा करने को बोला और थोड़ा पैसा मैं मेरे पास रख कर सब अकाउंट में जमा करा देती थी। अब तो दादी को लगा इसके पास बहुत पैसा है। उसके पिता बोले तेरे अकाउंट में मेरा नाम डाल दे और मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दे। उसने माना कर दिया। बोली अगर आप इसलिए मुझे घर लाए हैं तो मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। इतने दिनों तक मेरे मामा मामी ने मुझे रखा है, पुत्रीवत प्यार किया है, मैं ही उनकी पुत्री नहीं बन पाई, बस अब और नहीं, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। तभी उसकी माँ बोलती है बेटी तू अपने मामा मामी के पास जा, वहीं तेरे माँ बाप हैं। यह लोग स्वार्थी हैं, तेरे पैसे के कारण तेरे को अपने पास बुला रहे थे और वह अपनी बेटी को उसके घर आने से मना करती है। आज वह अपने माँ बाप के घर से मायूस होकर और बहुत दुखी होकर अपनी माँ की बात याद करते हुए आंसू बहाते हुए वापस अपने पालक माँ बाप मामा मामी के पास जा चुकी। मैं उनको गोद लेने के लिए बोल दिया, अपने को उनकी बेटी बनाने के लिए बोल दूंगी और मैं उनकी सही बेटी बनकर उनका हमेशा साथ दूंगी। अब वही मेरे माँ बाप हैं, यह सोचकर उसका मन थोड़ा शांत होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।